आई एम सॉरी पापा, मैंने आपसे झूठ बोला क्योंकि मुझे लगा कि आप मुझे वहाँ जाने नहीं देंगे, आप मना कर देंगे। पापा लेकिन मैं वहाँ जाना चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। आई प्रॉमिस आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। महेंद्र बोले, श्वेता ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ़ कर रहा हूँ। आगे से ध्यान रखना और बिना घर पे बताए कहीं मत जाना। वो तो तुम्हें एक रिश्तेदार ने देख लिया, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता। आई एम सॉरी पापा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आओ, पनीर की सब्जी बनी है, तुम्हारी फेवरेट। आओ साथ में खाते हैं। श्वेता बोली, थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। श्वेता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेटा तुम किसी वजह से अपसेट हो, कोई बात है क्या? श्वेता ने मन में सोचा कि अगर मैं पापा को बता दूं कि जेल वाला रोहित ही मेरा दोस्त रोहित है, तो पापा मुझे कभी उससे मिलने नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि रोहित ने मेरा दिल जानबूझकर तोड़ा था। लेकिन मुझे हर हाल में जानना है कि मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ था रोहित की लाइफ में। श्वेता ने मन में बोला, सॉरी पापा, लेकिन मुझे रोहित का सच जानने के लिए, उसकी मदद के लिए ये बात आपसे छिपानी होगी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं पापा, मैं अपसेट इसलिए हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला। अच्छा, भूल जाओ बेटा इन सब बातों को। उसके बाद श्वेता खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। वो सोचने लगी कि किससे पता करूँ कि मेरे जाने के बाद क्या हुआ था। तभी उसे शिवम की याद आई। वो भी तो अच्छा दोस्त था रोहित का, उसे जरूर पता होगा। उसने अपना एफबी अकाउंट खोला और शिवम का नाम सर्च किया। उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे शिवम की प्रोफाइल जल्दी ही मिल गई। उसे शिवम के पास रिक्वेस्ट भेज दिया और साथ में मैसेज भी कर दिया। उसने मैसेज में लिखा, हाय शिवम, आई एम श्वेता फ्रॉम हाई स्कूल। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए जब भी मैसेज मिले तुरंत मुझे कॉल करना। ये मेरा नंबर है। उसके बाद वो बेचैनी से अपने कमरे में इधर उधर टहलने लगी। वो शिवम के कॉल का इंतजार कर रही थी। आज टाइम कट ही नहीं रहा था। लगभग 10 मिनट टहलते रहने के बाद उसका फोन बजा। कोई अननोन नंबर था। उसने कॉल रिसीव करते ही बोला, हेलो शिवम। उधर से किसी लड़की की आवाज आई, कौन शिवम, तेरा बीएफ? लेकिन अफसोस, मैं तेरी बीएफ नहीं, तेरी फ्रेंड रचना बोल रही हूँ। ये मेरा न्यू नंबर है जियो का, इसी में बैलेंस था, इसलिए इससे कॉल किया तुझे। याद है पटना जाने से पहले तुझे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्राइज मिला था, लेकिन कॉलेज के रूल की वजह से हम हॉल में कैमरा या फ़ोन ना ले जाने के कारण हम तेरी पिक नहीं ले पाए थे। सारी पिक कॉलेज ने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। तू बहुत मस्त लग रही है, उन लोगों के साथ में तेरे बारे में भी लिखा है, जाके देख ले। ठीक है, मैं देख लूँगी, अब तू फ़ोन रख, मैं अभी कुछ ज़रूरी काम कर रही हूँ, चल बाय। श्वेता वापस से अपने कमरे में टहलने लगी। उसने सोचा जब तक शिवम का कॉल नहीं आता अपनी पिक ही देख लेती हूँ। उसने अपनी पिक देखी, वाकई में बहुत अच्छी पिक आई थी। तभी उसका ध्यान डॉक्टर मोहित और उनकी वाइफ पे चला गया। डॉक्टर मोहित कॉलेज के हर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनकर आते थे। उनकी वाइफ बहुत ही सुंदर लग रही थी पिक में। उसे कोई भी देखे तो देखता रह जाए। श्वेता को ऐसा लग रहा था कि इनकी पिक कहीं और भी देखी है, लेकिन कहाँ देखी है ये ठीक से याद नहीं आ रहा था। श्वेता का फोन दोबारा बजने लगा। उसने कॉल रिसीव किया। कॉल पे कोई लड़का था। उस लड़के ने बोला, श्वेता, मैं शिवम बोल रहा हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी। श्वेता बोली, मुझे तुमसे रोहित के बारे में पूछना है। शिवम बोला, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, समझी? मैं अब फोन रख रहा हूँ, बाय। श्वेता बोली, प्लीज शिवम रुको, प्लीज 2 मिनट रुक जाओ। तुम दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ श्वेता, हम दोस्त थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन तुम्हारे जाने के कुछ महीने बाद ही हमारी दोस्ती टूट गई, और ऐसी टूटी जैसे कांच का गिलास, जिसे दोबारा जोड़ना नामुमकिन है। अब मैं कुछ नहीं जानता रोहित के बारे में, फोन रखता हूँ। शिवम प्लीज मुझे बताओ मेरे जाने के बाद क्या हुआ था, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। क्यों, क्या हो गया उसको? वो तो अपनी मासूका के साथ खुश था। शिवम, रोहित जेल में है अपनी बीवी ईशानी को जान से मारने के जुर्म में।
श्वेता ने सारी बात शिवम को बता दी, जो भी उसे पता थी। शिवम बोला, ये तो होना ही था, एक ना एक दिन ईशानी का सच रोहित के सामने आना ही था। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि रोहित ने उसे मार दिया, क्योंकि उस लड़की ने सारी हदें पार कर दी थी। आखिर एक पति कब तक बर्दाश्त करता ये सब। आगे शिवम बोला, तुम अब क्यों चिंता कर रही हो? तुम अगर रहती तो उसके साथ तो वो यह कदम नहीं उठाता। तुम बड़ी आसानी से छोड़कर चली गई उसे और उसकी दोस्ती को। क्यों, तुम्हें बड़ा कॉलेज चाहिए था ना? तुम्हें पता है वो हमेशा तुम्हें याद करता था। बस करो शिवम, बस करो। तुम जानते भी हो मैं क्यों चली गई थी, क्योंकि मैं रोहित से प्यार करती थी। मैंने तुम्हारे और रोहित की सारी बातें सुन ली थी उस दिन, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। तुम सोच भी नहीं सकते, रोहित को बुलाने में मुझे सालों लग गए। शिवम बोला, तुम बहुत अच्छी हो श्वेता, लेकिन मैं रोहित की कोई मदद नहीं करूंगा। श्वेता बोली, ठीक है, लेकिन तुम बस मुझे सब कुछ बता दो कि मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ था। आगे मैं खुद देख लूंगी क्या करना है। शिवम बोला, जब तुम चली गई तब उसके बाद रोहित ने हम सबको टाइम देना कम कर दिया था। वो पूरे दिन और पूरी रात भर ईशानी से बात करता रहता था। उसने अपनी स्टडी भी लगभग छोड़ ही दी थी। कभी कभार हम सब दोस्त साथ में टाइम बिताने का प्लान बनाते तो उसका भी मन होता कि वो भी आए, लेकिन ईशानी मना कर देती उसको। ईशानी हमें ज़्यादा बात भी नहीं करने देती थी उससे। अक्सर उसके कॉल या मैसेज का रिप्लाई ईशानी ही करती थी। रोहित के लिए ईशानी एक ड्रग की तरह हो गई थी, जिसका वो पूरी तरीके से एडिक्टेड हो गया था। ईशानी के बिना रोहित के लिए अपना लाइफ इमेजिन करना नामुमकिन था। वो पूरी तरह उस पर डिपेंडेंट हो गया था। शुरू में तो हम सब बहुत खुश थे कि चलो दोनों एक दूसरे से बेइंतहान प्यार करते हैं और दोनों खुश हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्यार तो सिर्फ रोहित करता था, ईशानी नहीं। रोहित उस पे आंख बंद करके भरोसा करता था। वो पूरी तरह से ईशानी के कंट्रोल में था। ईशानी जो बोलती, जैसा बोलती वो वैसा ही करता। ईशानी ने तो कभी प्यार किया ही नहीं था रोहित से। उसके फ्रेंड सर्कल में बहुत लड़के थे। ये बात तो रोहित और मैं दोनों ही जानते थे कि ईशानी बोल्ड लड़की है। वो हमसे सीनियर थी, तो इस नाते में हम भी उसकी बहुत इज्जत करते थे। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो अपने दोस्तों में से ज्यादातर लड़कों के साथ अफेयर करती थी, वो भी रोहित के रहते पीठ पीछे। इस बात की भनक मुझे तब लगी जब एक दिन मैं कॉलेज के गेट पे चाय पी रहा था। वहां दो लड़के ईशानी के साथ पिछले रात की बात कर रहे थे कि कैसे उन्होंने एंजॉय किया। मैंने सुना तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी लड़ाई भी हुई उन लोगों से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये उन लड़कों में से हैं जो लड़कियों को बदनाम करते हैं। लेकिन वो सही थे। उन्होंने कहा कि तुम खुद पता कर लो। उसके बाद मैंने ईशानी का पीछा करना शुरू किया, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन तक उस लड़की ने कुछ नहीं किया, क्योंकि शायद उसे पता चल गया था कि मैं नजर रख रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ईशानी भी उस कुत्ते की दुम की ही तरह थी। मैंने जैसे ही उसका पीछा करना बंद किया, वो अपने कांड फिर से करने लगी। वो ऐसी लड़की थी जो कि एक बंदे के साथ अपनी जिंदगी पूरी नहीं बिता सकती थी। मैं इनडायरेक्टली अभी भी उस पर नजर रखा था। एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि मेरा रोहित तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम्हारे जैसी लड़की उसके प्यार के काबिल नहीं है। मैं आज और अभी जाके तुम्हारी सच्चाई उसे बता दूंगा। ईशानी हंसने लगी और अपने साथ वाले लड़के को जाने के लिए बोल दिया। आगे वो बोली, हाँ मैं हूँ ऐसी लड़की, और ये एक नहीं, ऐसे बहुत लड़के हैं जिनके साथ मेरे संबंध है। क्या कर लोगे तुम? मैं नहीं करती रोहित से प्यार, इससे तुम्हें क्या? अपने काम से काम रखो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। मैं अभी बुलाता हूँ रोहित को और तुम्हारी सच्चाई दिखाता हूँ। शिवम, तुम कितने हॉट हो। आओ ना, बैठो मेरे पास। तुम इतनी खूबसूरत लड़की को ना नहीं बोलोगे। दूर हटो ईशानी तुम मुझसे। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, समझी तुम? लेकिन ईशानी, तुम मुझे हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो अभी भी। मैं तुमसे क्या झूठ बोलूं श्वेता, मैं आखिर एक लड़का हूँ। मैंने खुद अपना कंट्रोल खो दिया और आ गया उसकी बातों में। यकीन मानो, इस बात का पछतावा मुझे आज तक है। जब ये सब चीजें हो रही थी तब एक बात मेरे दिमाग में आई कि चाणक्य ने सच कहा है,
मर्द की कमजोरी औरत होती है और इस दुनिया में सबसे ताकतवर एक खूबसूरत औरत, क्योंकि वो कुछ भी करवा सकती है। मेरी किस्मत भी देखो, जब मैं कपड़े सही कर रहा था तब रोहित वहाँ आ गया। रोहित ने आते ही मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा, तुझे शर्म नहीं आती कुत्ते, हरामजादे, ये तूने क्या किया? तूने मेरे पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। उसे जोर से एक थप्पड़ मेरे गाल पर रसीद दिया। उधर पता नहीं वो ईशानी क्या सुबक सुबक के रो रही थी। सब कुछ तो उसकी मर्जी से हुआ था। शायद उसे ये लग रहा था कि उसका खेल खत्म, उसकी सच्चाई बाहर आ गई, या हो सकता है वो रोकर ये दिखा रही थी कि उसे पछतावा है और वो रोहित के सामने गलत साबित ना हो जाए। मैं रोहित से माफ़ी मांगने लगा। मैं बोला, देख भाई, तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया भाई, सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। मैंने अपने होश खो बैठा। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। मैंने लास्ट तक अपने आप को खुद कंट्रोल करने की कोशिश की। माफ़ कर देना भाई। वैसे भी ये लड़की तेरे लायक नहीं है, ये तुझे डिजर्व ही नहीं करती। इसके कई लड़कों के साथ संबंध है और अब इसने मुझे भी। छी, ये एक नंबर की कैरेक्टरलेस औरत है। बस करो शिवम, बस करो, बहुत हो गया। क्या थोड़ी सी भी शर्म बाकी नहीं बची है तुम में? ईशानी बोली। रोहित, मैं मर जाना चाहती हूँ। अब मैं लुट चुकी हूँ, बर्बाद हो गई हूँ। इस दरिंदे ने मेरी इज्जत लूट ली है। अब मैं तुम्हें क्या मुंह दिखाऊंगी? एक मिनट, ये किस बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? ईशानी की इज्जत कब लूटी मैंने? यहाँ जो भी हुआ इसी की सहमति की वजह से हुआ है। इसी ने मुझे उकसाया। ये सच में बहुत खराब लड़की है। मेरा इतना बोलना ही था कि रोहित ने मुझे धक्का मारकर गिरा दिया और कहने लगा, मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकले। इतने सालों में मैं तुम्हारा असली चेहरा नहीं देख पाया। शर्म करो शिवम, शर्म करो। थोड़ा भी पछतावा है तुम्हें? तुम्हारी भी बहनें हैं, कम से कम उनका ही ख्याल कर लेते तो ये कम से कम ये गुनाह तो नहीं होता। तुम्हें देख के तो लगता ही नहीं कि तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट है। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुमने किसी को कुछ नहीं किया। काश तुम मेरे कभी दोस्त ही नहीं होते, तो इस गुनाह के बदले आज मैं तुम्हारी जान ले लेता। एक तो तुमने मेरी जान की इज्जत लूट ली और अब खुद को बचाने के लिए उल्टा इसी को कसूरवार ठहरा रहे हो। तुम ये बोल रहे हो कि ईशानी कैरेक्टरलेस है। कम से कम ये तो ना बोलते। जानते हो शिवम, मैं तुम्हें दोस्त नहीं भाई मानता था हमेशा, और तूने ही मेरी जीएफ के साथ। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आज अगर राकेश ने फोन करके ना बताया होता कि तुम यहाँ हो और ईशानी के साथ, तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। शिवम ने मन में सोचा कि यह तो पूरी प्लानिंग ईशानी की है। इसी ने मुझे जानबूझकर फंसाया ताकि रोहित की नजरों में मैं गिर जाऊं और इसका सच बाहर ना आए। गजब खेल खेल गई ये तो। सच कहूं तो सही मानने में मेरी इज्जत लूट गई है। रोहित ने कहा, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। तेरे जैसे दरिंदा समाज में रहने के काबिल नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। तुम्हारे जैसे दरिंदे विश्वास के नाम पर मासूमों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके बाद रोहित ईशानी से बोला, तुम टेंशन मत लो, अब सब ठीक होगा, मैं हूं ना। उसके बाद वो बालकनी में चला गया फोन करने। रोहित मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता था क्योंकि उसका भरोसा टूट गया था मुझ पर से, और भरोसा एक बार टूट जाए तो रिश्ते में दरार आ ही जाती है। रोहित की बालकनी में जाते ही ईशानी ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जो तब आती है जब कोई अपनी चाल में कामयाब होता है। वो बोलने लगी, देख लिया अंजाम मेरा पीछा करने का और मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कोशिश करने का। तुम बेकार में ही फंस गए। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे से पंगा लेने की? ये मेरी लाइफ है, इसे मैं अपनी मर्जी से जीती हूँ। जब तुम्हारे दोस्त को इस बात से मतलब नहीं है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, तो तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में कूदने की? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी तुम्हारी, अब खराब कर ली ना अपनी लाइफ। बहुत ज्यादा ही दोस्त दोस्त करते रहते हो। बहुत दोस्ती निभाने का शौक है ना। अब ना दोस्त रहा ना दोस्ती। अब बोलो कि तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकती। जाओ, अब सड़ते रहना तुम जेल में। तुम्हारी दोस्ती खत्म, करियर खत्म। और तो और, जब तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि उनका बेटा रेपिस्ट है तो वो समाज में क्या ही मुंह दिखा पाएंगे और सुसाइड कर लेंगे, वो भी खत्म। देखो ईशानी, तुम सब जानते हो मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है तुम्हारे साथ। तुम रोहित से झूठ मत बोलो प्लीज।
तुम प्लीज ये सब बता दो कि क्या हुआ था। ईशानी बोली, ये सब मेरी प्लानिंग है तुम्हें सबक सिखाने की। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं रोहित को सच बताऊंगी? ईशानी अभी भी मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा अब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने ईशानी के सामने हाथ फैला दिए। मैंने बोला, आज के बाद तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा ईशानी, प्लीज। तुम जानती हो मैं एक अच्छा लड़का हूँ, निर्दोष हूँ, मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस यू, आज के बाद तुम्हारे और रोहित के बीच कभी नहीं आऊंगा। तुम जैसा बोलोगी वैसा करूंगा। गुड, ये हुई ना मुद्दे की बात। ठीक है, मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी और रोहित को भी समझा लूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें रोहित के सामने ये इल्जाम कबूल करना होगा और मेरे रास्ते में आज के बाद आने की कोशिश मत करना, वरना तुम जाओगे जेल। आज के बाद तुम रोहित के सामने ये सच लाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ और करवा सकती हूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तब तक रोहित भी आ गया और बोला, ईशानी तुम डरो मत, पुलिस थोड़ी देर में आ जाएगी, इसे अपने किए की सजा मिलेगी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। उसके बाद ईशानी के कहे अनुसार मैं रोहित के सामने गिड़गिड़ाने लगा, उसी गलती की माफ़ी मांगने लगा जो मैंने कभी की ही नहीं। फिर ईशानी ने अपने कहे मुताबिक रोहित से कहा, मैं पुलिस से कंप्लेंट नहीं करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनामी हो, मेरी इज्जत तो लूट ही गई है और अब जब सबको पता चलेगा तो मेरी बहुत बदनामी भी होगी। अब तुम भी मुझे छोड़ दो, मैं पहले वाली ईशानी नहीं रही। ये कैसी बात कर रही हो? तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही जरूरी हो जितनी पहले थी। मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने गलत किया है तो सजा भी मिलनी चाहिए इसे। ईशानी बोली, छोड़ दो इसको, इसका करियर खराब हो जाएगा। तुम हो मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। मैंने उसे अपने सालों की दोस्ती की दुहाई दी, तब जाकर उसने मुझे एक मौका दिया और कहा, जाओ, मैं और ईशानी माफ करते हैं तुमको। तुमने उसके साथ इतना गलत किया, फिर भी वो नहीं चाहती कि तुम्हारा करियर खराब हो। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म। उस दिन के बाद मेरी रोहित से कोई बात नहीं हुई। कुछ दिनों बाद ही दोनों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और कॉलेज भी छोड़ दिया। उस दिन के बाद मेरी रोहित से कोई बात नहीं हुई। कुछ दिनों बाद दोनों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और कॉलेज भी छोड़ दिया। जब वो कुछ दिन तक नहीं दिखे तो मैंने पूछताछ की सबसे। मुझे पता चला कि वो ईशानी 3 मंथ से प्रेग्नेंट थी और उसे इस बारे में नहीं पता था। तबीयत खराब होने पर जब डॉक्टर के पास गई तब उसे पता चला। रोहित को ये न्यूज़ जैसे ही मिली उसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दी ताकि अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके। और अब नौकरी मिल गई तो उन दोनों ने कॉलेज छोड़ दिया और फैमिली को मना लिया शादी के लिए। मुझे तो अभी भी शक है कि वो बच्चा रोहित का है भी या नहीं। उसके बाद मुझे दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला, या सच कहूँ तो मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। श्वेता बोली, यार शिवम, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे जाने के 2 मंथ के अंदर इतना कुछ हो गया। मुझे तो इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। तुम्हारी बातों से यह तो साफ हो गया कि ईशानी अच्छी लड़की नहीं थी। हो सकता है रोहित को ये सब बात पता चल गया हो। थैंक यू शिवम, तुमने मुझे इतना कुछ बताया, मेरी इतनी मदद की। वेलकम श्वेता, भगवान करे रोहित की सजा कम हो जाए और वो जल्दी बाहर आ जाए। शिवम, तुम्हारे पास अगर ईशानी की पिक है तो सेंड कर दोगे प्लीज। मैंने रोहित के घर पे उसकी पिक देखी तो थी लेकिन ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम मैं शॉक हो गई थी मैं रोहित का पिक देखकर। श्वेता, मेरे पास उसकी सिंगल पिक तो नहीं है, लेकिन हाँ रोहित के साथ 1-2 पिक होगी। मैं सेंड कर देता हूँ अभी। चलो मैं अब रखता हूँ, मुझे कुछ काम है अभी, बाय। हाँ बाय शिवम, टेक केयर। श्वेता को यह पता चल चुका था कि उसके जाने के बाद कॉलेज पीरियड में क्या हुआ था। अब उसे 3 साल 3 महीने के बारे में पता करना था, जिसमें ईशानी और रोहित पति पत्नी की तरह रह रहे थे अपने बच्चे के साथ। इस पीरियड की पूरी जानकारी रोहित ही दे सकता था। शिवम ने पिक सेंड कर दी। पहली वाली पिक तो वही थी जो उसने रोहित के घर देखी थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया था ईशानी पे।
इस बार श्वेता ने ध्यान से देखी पिक। उसे ये पिक बिल्कुल सेम टू सेम डॉक्टर मोहित की वाइफ जैसी लग रही थी। लेकिन यह तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ईशानी तो मर चुकी थी। श्वेता ने मन में सोचा, दोनों के फेस काफी मिलते जुलते हैं। उसने अपने कॉलेज की पिक ओपन की और ईशानी वाली पिक भी। दोनों पिक को लैपटॉप में एक साथ सामने रख लिया और ध्यान से एक एक बारीकी मिलाने लगी। एक बर्थ मार्क था ईशानी के गर्दन पे, और ये क्या, सेम वही बर्थ मार्क बिल्कुल उसी जगह था डॉक्टर मोहित की वाइफ की गर्दन पे भी। क्या ईशानी और वो डॉक्टर की वाइफ दोनों एक ही औरत है? तो क्या ईशानी मरी नहीं थी? श्वेता के दिमाग में ये सवाल काफी उथल पुथल कर रहे थे। आगे श्वेता क्या करती है ये जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। थैंक यू।